हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियाज वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ में अपनी ब्लैक टी की रेसिपी को शेयर करूंगी। ये ब्लैक टी मैं कैसे बनाती हूँ और इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स को मैं डालती हूँ, जिससे इसका स्वाद तो अच्छा होता ही है, साथ साथ ये हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो आज मैं अपनी इस ब्लैक टी की रेसिपी में जो जो इंग्रेडिएंट्स को डालूंगी, उस हर एक इंग्रेडिएंट्स के बारे में और उसके फ़ायदे के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि इसके हमारे शरीर के लिए क्या क्या फ़ायदे हैं और इस कोरोना के पीरियड में ये हमारे लिए इम्यूनिटी बूस्टर का भी काम करेगी। बहुत से लोगों का ये कहना होता है कि ब्लैक टी पीने में बहुत कड़वी लगती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप मेरी इस वीडियो को देखेंगे तो आप ये जान जाएंगे कि ब्लैक टी शरीर के लिए तो फ़ायदेमंद है ही, साथ ही साथ इसे बनाना भी बहुत आसान है और ये पीने में भी बहुत टेस्टी लगती है। तो इसीलिए अब मैं बिना देरी करते हुए बनाती हूँ अपनी ब्लैक टी। आई होप आप सभी मेरी इस रेसिपी को एंजॉय करेंगे। अगर आप मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अब मैं बनाती हूँ ब्लैक टी। गैस पर मैंने एक बर्तन ले लिया है जिसमें मैंने 2 कप पानी को डाल लिया है, क्योंकि मैं बनाने जा रही हूँ 2 कप ब्लैक टी। इसका सिंपल सा रेशियो है, अगर आपको 2 कप ब्लैक टी बनानी है तो आप केवल 2 कप पानी लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम मिल्क को ऐड नहीं करेंगे। तो अब मैंने गैस की फ्लेम को मीडियम पर कर लिया है और अपने इस पानी को मैं बॉईल होने के लिए चढ़ा चुकी हूँ। और अब इसमें मैं डालूंगी बे लीफ, जिसे हम बोलते हैं तेज पत्ता। तो यहाँ मैंने इसमें डाल दिया है तेज पत्ता। तेज पत्ता डायबिटीज़ की समस्या से जूझ रहे लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि ये इंसुलिन के लेवल में सुधार करता है और साथ ही साथ ये कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी बैलेंस करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद माना गया है। खांसी, फ्लू, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा और इन्फ्लुएंजा जैसी जो सांस से जुड़ी समस्याएं होती हैं, उसमें भी ये राहत दिलाता है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है, जो कि सूजन को कम करने में भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसी के साथ साथ ये दांतों और मसूड़ों के लिए भी फ़ायदेमंद है। किडनी स्टोन या किडनी से जुड़ी हुई समस्याओं के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो है ना इसमें कितने सारे हमारे हेल्थ के लिए फ़ायदे। और अब मैं डाल रही हूँ 10-12 तुलसी की पत्तियाँ। तुलसी अपने आप में बहुत सारे औषधीय गुणों से भरपूर है। इसके गुण जितने बताए जाएं उतने कम हैं, लेकिन मैं आपको इसके कुछ खास गुण बताती हूँ। जैसे तुलसी के पत्तों में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ शरीर के इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रांग बनाती है। और इसी के साथ साथ तुलसी हमारे दिमाग के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। सिर दर्द में भी ये हमें आराम दिलाती है। और दांत के दर्द से जुड़ी समस्या हो या गले से जुड़ी समस्या हो, ये दोनों में बहुत फ़ायदेमंद है। इसी के साथ साथ ये खांसी में राहत देती है और मलेरिया या बुखार या टाइफाइड, ये सभी चीज़ों में बहुत राहत देती है। और ये बैड ब्रीथ को कम करने में बहुत हेल्पफुल होती है। तो है ना तुलसी कितने सारे औषधीय गुणों से भरपूर। और अब मैं अपने पानी में डालूंगी आधा चम्मच के बराबर काली मिर्च पाउडर। काली मिर्च पाउडर को आप अपनी डाइट में ज़रूर शामिल कीजिए, क्योंकि ये वेट लॉस करने में बहुत हेल्पफुल होती है। इसमें एंटी ओबेसिटी जैसे अनेक तत्व होते हैं जो हमारी भूख को कंट्रोल करती है। इसी के साथ साथ काली मिर्च को आप सर्दी, खांसी और जुकाम को ठीक करने के लिए एक मेडिसिन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि काली मिर्च में पाया जाने वाला पेप्रिन नाम का कंपाउंड सर्दी, खांसी और जुकाम जैसी बीमारियों को काफ़ी हद तक कम करने में हेल्पफुल होता है। तो ये रहे काली मिर्च के औषधीय गुण। और अब मैं अपने पानी में डालूंगी अदरक। तो यहाँ पर मैंने 1 इंच अदरक के टुकड़े को ले लिया है, जिसे मैं इस तरह से कूट रही हूँ। अगर आपके पास इस तरह से अदरक कूटने वाला हो तो आप ज़रूर उसे यूज़ करें, क्योंकि अगर हम अदरक को इस तरह से कूट कर डालते हैं तो वो पानी में अपना फ्लेवर बहुत आसानी से और बहुत जल्दी छोड़ देती है और आसानी से मिक्स हो जाती है। तो मैंने इस तरह से इसे कूट लिया है और मैं इस पानी में डाल दूंगी। तो अदरक अपने आप में बहुत सारी औषधीय गुणों को रखता है। ये पेट की परेशानियों को ठीक करता है, कफ और सर्दी को कम करता है और जोड़ों के दर्द में भी ये बहुत लाभदायक है। इसी के साथ साथ दिल से जुड़ी कई रोगों को भी ये ठीक करता है और ठंड को लगने की संभावना को भी ये कम करता है। तो अदरक भी अपने आप में बहुत सारे औषधीय गुणों से भरपूर होता है। तो मैंने ये सारे इंग्रेडिएंट्स को बहुत अच्छे से
अपने इस पानी में डाल दिया है और अब इसे मैं अच्छी तरह से बॉईल आने दूंगी, जिससे कि जो भी सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने इसमें डाले हैं उनका जूस आसानी से हमारे इस पानी में मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर मैंने अपने पानी में जितने भी इंग्रेडिएंट्स को डाला है उनके स्ट्रॉन्ग फ्लेवर को मेंटेन करने के लिए, बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पर 3 छोटी इलायची को ले रही हूँ। ये छोटी इलायची अपने आप में बहुत सारे औषधीय गुणों को रखती है, जैसे कि इसमें मैग्नीशियम और पोटेशियम की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, जो हमारे बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन को हमेशा सामान्य बनाए रखती है और इसी के साथ साथ ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करती है। अगर आप गैस, एसिडिटी और पेट की समस्या से परेशान हैं तो इसका सेवन जरूर करें। ये बैड ब्रीथ को कम करती है और इसी के साथ साथ सर्दी, खांसी या गले की खराश अगर हो तो भी ये बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो मैंने अपनी छोटी इलायची को भी इसमें मिलाया और अब मैं ये सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से उबाल रही हूँ। उबलने से इनके अंदर का जो भी जूस है वो हमारे इस पानी में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत सारे हैं और इस कोरोना पीरियड में अगर आप इस तरीके की ब्लैक टी बनाकर पिएंगे तो बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। तो इसीलिए फ्रेंड्स, ये पानी अच्छे से बॉईल हो रहा है और अभी तक मैंने इसमें शुगर और चाय पत्ती को नहीं डाला है। तो पहले मैं इसे अच्छे से बॉईल होने दूंगी, उसी के बाद मैं बताऊंगी कि मैं इसमें कितनी डालूंगी शुगर और कितनी डालूंगी इसमें चाय पत्ती। तो अपने सारे इंग्रेडिएंट्स को पानी में डालने के बाद मैंने इसे 2 मिनट अच्छे से उबाल लिया है और अब मैं इसमें डालूंगी 2 चम्मच शुगर। 2 कप ब्लैक टी तो 2 चम्मच शुगर। जब हमारे शुगर के क्रिस्टल अच्छे से इसमें घुल जाएंगे तब मैं इसमें डालूंगी चाय पत्ती। तो शुगर के क्रिस्टल अच्छे से घुल चुके हैं और अब मैं डालूंगी चाय पत्ती। तो मैं यहाँ पर केवल 1/4 चम्मच ही चाय पत्ती डाल रही हूँ। ध्यान रहे, जब भी आप ब्लैक टी बनाएं तो उसमें चाय पत्ती की जो मात्रा है वो बहुत कम डालें, इससे आपकी चाय कड़वी नहीं होगी। तो बहुत से लोगों का ये कहना रहता है कि चाय कड़वी हो जाती है, तो उसके लिए आप चाय पत्ती की मात्रा को इतना ही रखें, बहुत कम रखें। तो यहाँ पर मैंने केवल 1/4 चम्मच चाय पत्ती को डाला और मैंने पहले चाय पत्ती इसलिए नहीं डाली क्योंकि अगर हम पहले चाय पत्ती को डालते तो वो उबलते उबलते बहुत ज़्यादा कड़वी हो जाती और उसका जो फ्लेवर है वो हमारे चाय के स्वाद को कड़वा कर देता। इसीलिए मैंने इसको सबसे लास्ट में डाला है। और अब हमारी चाय पत्ती अच्छे से पक रही है और लगभग 2 मिनट अच्छे से पकाने के बाद मैं कर दूंगी गैस की फ्लेम को ऑफ। तो फ्रेंड्स, पानी में अपने सारे इंग्रेडिएंट्स को 2 मिनट तक अच्छे से पकाइए और उसके बाद चीनी और चाय पत्ती को भी मिलाकर 2 मिनट तक अच्छे से पका लीजिए। तो 5 मिनट से भी कम समय में आपकी ब्लैक टी हो जाती है बनकर तैयार और साथ ही साथ ये होती है औषधीय गुणों से भरपूर। तो इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए, मेरी ब्लैक टी बनकर हो गई है रेडी। इसमें आ गया है उबाल और इसे अब मैं ले लेती हूँ अपने इस कप में। तो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरी इस औषधीय गुणों से भरपूर ब्लैक टी बनाने का तरीका ज़रूर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।